महादेव की पूजा हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए तथा जीवन से नकारात्मकता को खत्म करने के लिए करते हैं। महादेव बहुत ही सरल हैं और उनकी पूजा भी बहुत ही सरल है। हम जो कुछ भी उनको अर्पित करते हैं उनसे वे प्रसन्न हो जाते हैं और अगर हमारे मन में कोई मनोकामना है तो वो पूरी करते हैं। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है और घर पर हम स्वयं से कैसे शिवलिंग की पूजा करें तथा क्या क्या चढ़ाना चाहिए हमें शिवलिंग पर। इस टॉपिक पर मैं आगे और भी कई सारे वीडियो अपलोड करती रहूँगी, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं महादेव का अभिषेक और उनका पूजन। महादेव की पूजा और उनके अभिषेक के लिए मैंने थाल सजाई हुई है। आइए मैं दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मैंने थाल में अपने क्या क्या सामग्री ली हुई है। मेरे थाली में रखे हुए सामान में सबसे पहले ये शुद्ध जल है। इसके पश्चात आपको ये कामाख्या कुंड का जल है, ये गंगा जल है और ये मैंने काला तिल लिखा हुआ है, ये मैंने अक्षत रखा हुआ है, ये घी है, ये दूध है, ये शक्कर है, ये दही है, ये सरसों का तेल है, ये शहद है, ये भस्म है और इसके पश्चात यहाँ पे मैंने जनेऊ रखा हुआ है शिव जी के लिए और यहाँ पे मैंने सिंदूर रखा हुआ है माता पार्वती को लगाने के लिए और ये इत्र है शिव जी को लगाने के लिए और ये मैंने अष्टगंध रखा हुआ है महादेव को अर्पित करने के लिए। दूसरे लोटे में मैंने कुशा को जल में भिगा के रखा हुआ है, इसे कुशोदक जल बोलते हैं। यह अत्यंत ही पवित्र और शुद्ध जल माना जाता है। और ये मैंने बेला का फूल लिया हुआ है और ये मंजरी है। भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करना वर्जित होता है, लेकिन मंजरी उन्हें चढ़ाई जाती है और इन्हें अत्यंत प्रिय है। ये मैंने समी पत्र लिया हुआ है, ये स्वर्ण के समान माना जाता है, इसे ज़रूर अर्पित करना चाहिए। मैंने दुर्वा लिया हुआ है। बेलपत्र मैंने रखा हुआ है क्योंकि बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। इसके बाद मैंने मदार या जिसको आंकड़ा बोलते हैं, आंकड़े का फूल लिया हुआ है, ये उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। ये मेरे पास कुछ फूल सफ़ेद और पीले रंग के हैं। ये मैंने भगवान शिव के लिए पीले फूल का, सफ़ेद फूल का और अशोक के पत्ते का और आंकड़े का मैंने माला बनाया हुआ है। ये माता पार्वती के लिए लाल फूल जिसे गुड़हल फूल कहा जाता है वो मैंने रखा है और ये मौसमी फल आम जो मैंने भगवान शिव के भोग के लिए रखा हुआ है। मैं दो सामग्री और चढ़ाती हूँ जो मेरा मिस हो गया है यहाँ पे। जैसे मेरा धतूरे का फूल नहीं है और मेरा भांग मैंने रखा हुआ था, मेरे बच्चे से वो गिर गया तो वो मेरे थाली में मिस है। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का अभिषेक करना। सर्वप्रथम विघ्नेश्वर गणेश जी का ध्यान कीजिए। उनकी पूजा करने के पश्चात दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके पश्चात ही अभिषेक प्रारंभ करनी चाहिए। ये मैंने एक बड़ा थाल लिया हुआ है, इसी में भगवान शिव जी की मैं स्थापना करूंगी और इसी में मैं उनका अभिषेक भी करूंगी। सबसे पहले थाल में एक बेलपत्र लेना चाहिए। बेलपत्र का जो उल्टा पोर्शन होता है वो नीचे रहेगा और जो सीधा पोर्शन होता है वो ऊपर रहेगा। इसी पे शिवलिंग की हम स्थापना करेंगे। ये मेरे नर्मदेश्वर महादेव हैं और ये बहुत पुराने हैं। मेरे नाना जी ने यानी कि मेरी सासू माँ के पिताजी ने उन्हें दिया था और मेरी सासू माँ ने मुझे दिया हुआ है। प्रतिदिन मैं इनका अभिषेक करती हूँ। मैं किसी भी मंदिर में जाके शिव जी का अभिषेक करती हूँ तो मैं इन्हीं का ध्यान करती हूँ हमेशा। मुझे ये इतने प्रिय हैं। मैंने पीछे त्रिशूल की भी स्थापना कर दी है, उनकी शक्ति को उनके पीछे खड़ा कर दिया है। जब भी आप कोई पूजा करने बैठिए तो आपके सीधे हाथ में अर्थात आपके राइट हैंड में एक सोने की अंगूठी अवश्य होनी चाहिए। इससे आपको पवित्र धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिवलिंग की स्थापना के पश्चात 3 बार भगवान शिव जी को घुमा के चारों तरफ 3 बार जल गिराना होता है। इससे भगवान का पाद्य अर्घ और उनका आचमन होता है। ये अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात ही अभिषेक आरंभ करना चाहिए। भगवान शिव को हम जितनी भी सामग्री अर्पित करते हैं, प्रत्येक सामग्री अर्पित करने के पश्चात एक आचमनी जल उन्हें अवश्य अर्पित किया जाता है। इसलिए आपके पास पंचपात्र भरा हुआ शुद्ध जल का एक अवश्य होना चाहिए। अब हम पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय को बोलते हुए एक एक सामग्री को अर्पित करेंगे और उसका महत्व मैं आपको बताती चली जाऊंगी। सबसे पहले जल अर्पित कर रही हूँ मैं। भगवान शिव को जल अर्पित करने से व्यक्ति का मन जो होता है वो शांत होता है, शीतल होता है। व्यक्ति का क्रोध पर नियंत्रण होता है। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को बुखार है तो उस व्यक्ति से भगवान शिव के ऊपर जल चढ़वाइए। उस व्यक्ति को बुखार में तुरंत आराम मिलेगा। कुशोदक जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। कुछ लोग तो केवल कुशोदक जल से ही रुद्राभिषेक कराते हैं। इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से घर के सदस्यों का पुराना रोग ठीक होता है, स्वास्थ्य उत्तम होता है तथा दुखों से छुटकारा मिलता है।
गंगा जल से अभिषेक करने से व्यक्ति को इस जीवन में सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको मोक्ष की कामना है और भौतिक सुखों की कामना है तो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। किसी भी तीर्थ स्थान के जल से अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में केवल मंगल ही मंगल होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के संतान का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है तथा उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो माँ सरस्वती की कृपा बरसती है। घर के बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो उनसे मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य कराएं, इससे बुद्धि बहुत तेज होती है। प्रत्येक सामग्री चढ़ाने के पश्चात भगवान शिव को एक आचमनी जल अवश्य अर्पित करें। अगर बहुत दिनों से वाहन खरीदने की इच्छा है, भवन बनवाने की इच्छा है तो प्रतिदिन सावन में भगवान शिव का दही से अभिषेक करें। दही से अभिषेक करने से वाहन खरीदने की इच्छा और घर बनवाने की इच्छा बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। शहद से अभिषेक करने से धन वृद्धि होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और व्यक्ति का संचित पाप कर्म नष्ट होता है। भगवान शिव का गाय के शुद्ध घी से अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है। अगर आपका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है तो वो दुर्बलता खत्म होती है, आपकी कमजोरी ठीक होती है और आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से आपका रोग ठीक होता है, अर्थात आपका जो स्वास्थ्य होता है वो उत्तम होता है तथा आपके जो शत्रु हैं, चाहे वो सामने हो चाहे वो पीछे हो, उनका शमन होता है, अर्थात उनका नाश होता है। भगवान शिव का सभी सामग्रियों से अभिषेक करने के पश्चात साफ जल से खूब अच्छे से उनको नहलाएं और उनके इतने अच्छे से उनका अर्घा साफ करें, उनका शिवलिंग साफ करें कि जितनी भी सामग्रियां हमने चढ़ाई हुई हैं उसका एक भी कण उनके ऊपर लगा न रहे। अच्छे से नहलाने के पश्चात उनको साफ कपड़े से अच्छे से पोंछें। भगवान शिव का अभिषेक किया हुआ जो ये जल है इसे किसी भी पौधे या पेड़ में डाल दें, केवल तुलसी के पौधे में इसे मत डालिएगा। शिवलिंग को अच्छे से साफ करने के पश्चात जिस भी प्लेट में उनको आप स्थापित करते हैं उनको स्थापित करके अब उन्हें इत्र लगाइए। इत्र लगाने से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपका रोग जल्द ही खत्म होगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। भस्म से शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाइए। माता पार्वती को अर्घ्य में सिंदूर अर्पित कीजिए और जो सिंदूर आपके उंगली में लगा हुआ है उस सिंदूर को आप अपने मांग में भर लीजिए, उससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगर आप पुरुष हैं तो माता को सिंदूर अर्पित करना आपको वर्जित है। यह अधिकार केवल महिलाओं का होता है, महिलाएं ही केवल माता को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करने के पश्चात आपके पास जितनी भी सामग्रियां शेष हैं एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं भगवान शिव पे चढ़ाने वाले जितने भी अनाज हैं उनके बारे में बताऊंगी और उनके महत्व के बारे में बताऊंगी। सब कुछ अर्पित करने के पश्चात भगवान शिव को भोग लगाइए और उन्हें मुख शुद्धि के लिए पान और सुपारी चढ़ाइए। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो केवल लौंग और इलायची से भी उन्हें मुख शुद्धि का कार्य कर सकते हैं। इसके पश्चात दक्षिणा अर्पित कीजिए और भगवान शिव की आरती उतारिए और आखिरी में उनसे क्षमा याचना करना ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव पे चढ़ने वाली सामग्रियों और उसके महत्व की जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।